मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो गया है और हम जो है वो बिहार की एक एक सीट का जो है वो विश्लेषण कर रहे हैं। कौन कौन सीट जो है वो कौन कौन सी पार्टियां जो हैं वो जीत रही हैं। इस वीडियो में हम 6 फेज की बात कर रहे हैं। 6 फेज का मतदान जो है वो बीते 25 मई को हुआ। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। तो इस वीडियो में हम 3 लोकसभा क्षेत्र जो है वो कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण। हमारे साथ बात करने के लिए सबसे पहले जो है मौजूद होंगे इंद्रभूषण सर। क्या लग रहा है सर, वाल्मीकि नगर और ये चंपारण की जो 2 सीटें हैं कौन जीत रहा है? वो तीनों सीट बीजेपी का गढ़ है। जब जब लालू जी का दौर था तब भी वो सीट बीजेपी ही जीती रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कोई लड़ाई इस बार भी। दीपक यादव बाहरी कैंडिडेट हैं, डीपी यादव के दामाद हैं, यूपी के हैं। अब वो अपने चीनी मिल के चलते वहाँ खड़े हो गए, पैसा दिए होंगे, पैसा दे के टिकट लिए होंगे, इसलिए उनके जीतने का तो कोई संभावना ही नहीं है। इनका संजय जायसवाल जी के पीछे जो खड़ा हो गया मदन मोहन तिवारी। कुछ दिन ब्राह्मण लोग बहुत घूमे, लोग को लगा कि ब्राह्मण लोग वोट दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं। बाद में वही होता है, फिर लास्ट में भूमिहार ब्राह्मण को तो जात दिखता नहीं है, देश दिखता है, राष्ट्रवाद दिखता है, बीजेपी दिखता है, मोदी दिखता है। फिर अंतिम में धीरे धीरे 50% ब्राह्मण लोग टूट गए, सब लोग जायसवाल जी के आ गए। पूर्वी चंपारण में तो राधा मोहन सिंह के बारे में भी माना जाता है कि ललन सिंह और नित्यानंद राय की तरह अपना विपक्षी कैंडिडेट भी खुद ही तय करवाते हैं। इतने सॉफ्ट आदमी हैं। तो वहाँ अगर कोई बनिया, कोई देवा गुप्ता वहाँ था, अगर खड़ा होता तो इस बार वो हार भी सकते थे। बहुत चालाकी से उन्होंने कुशवाहा को वहाँ खड़ा करा लिया, जो उन्हीं का चेला है, डॉक्टर है। तो समझ सकते हैं कि उनका चेला, उनका डॉक्टर उनसे कितनी लड़ेगा। तीनों सीट बीजेपी को आराम से आ रही है। कहीं ये कोई बड़ी बात कर रहे हैं कि राधा मोहन सिंह जो है वो जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन उन्हीं का चेला जो है वो चुनाव लड़ रहा है। हाँ, वही उन्हीं का चेला है, वही उसको टिकट दिलवाए थे, वही टिकट दिलवाए थे। महेश्वर सिंह को भी जितवाए, दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को, अपने पार्टी के अपने आदमी को हरा के। उनके जो उनका कब्जा है पिछले 30 सालों से 35 सालों से, वो चाहते हैं वही होता है। और इस बार तो लास्ट बार, अंतिम बार वो बोल रहे थे कि मेरा अंतिम चुनाव है, किसी तरह हमको जीतना है। साम दाम दंड भेद, वो जीते भी। उनकी टिकट भी कट रही थी, मोदी के स्तर से टिकट भी उनको मिल गई हायर लेवल से। तो संघ के आदमी हैं, पुराने संघ के आदमी हैं, और कैलाशपति मिश्र की चेला हैं, तो जानते हैं कैसे लोगों को मैनेज किया जाता है। कैलाशपति मिश्र के सबसे करीब कोई था तो राधा मोहन सिंह थे। तो वो जानते हैं कैसे किसको पैर पकड़ना है, कहाँ ठेवना पकड़ना है, कहाँ गला पकड़ना है। सब चीज़ में माहिर हैं, सब काम में। हाँ, सब काम है। और इस बार भी जीतेंगे। इस बार जीतेंगे तो रामविलास पासवान के बराबरी पे पहुंच जाएंगे। चलिए रवि उपाध्याय सर, क्या लग रहा है वाल्मीकि नगर और चंपारण की 2 सीटों पर क्या होने जा रहा है? देखिए, दीपक यादव कौन थे, उनका बैकग्राउंड जान लीजिए। वह उत्तर प्रदेश के डॉन के दामाद है। भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ करके आरजेडी में आए, और वहाँ उनके सामने सुनील कुमार लड़ रहे हैं, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री भी बिहार सरकार में थे। उनके पिता बैजनाथ महतो, उनके वो पुत्र हैं। और तो वह उनसे वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। वह एकदम क्लियरिटी के साथ वो जेडीयू सीट निकालता हो। अब दूसरी सीट पर हम आते हैं, मदन मोहन तिवारी। मदन मोहन तिवारी के बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, पूर्ण शराबबंदी है बिहार में। तो ऐसे में हमको लगता है कि शराब पीते हैं क्या? पूर्ण शराबबंदी है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे। पश्चिम चंपारण है, संजय जायसवाल वहाँ से जीतेंगे, एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। और तीसरी सीट है, आपको जो बता रहे हैं, राधा मोहन सिंह विश्व पितामह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो मैनेजमेंट करना वह जानते हैं कि कैसे मैनेजमेंट किया। और देखिए, जब मंत्री रहे केंद्र में तो उस क्षेत्र में विकास हाँ, तो वो क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, इसलिए वो इम्पैक्ट है। और तो उसमें वहाँ से भी उनको राधा मोहन सिंह पर भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है इस बट की। तो तीनों सीट आप स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए, ये तीनों सीटें जो हैं वो जीत रही है एनडीए। रवि उपाध्याय सर के हिसाब से, आपके हिसाब से कौन जीत रहा है, वाल्मीकि नगर और चंपारण की दोनों सीट? वाल्मीकि नगर देखिए, दीपक यादव के बारे में जो कहा, वो शामिल होते हैं मंच पर, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे उस इलाके में। और वो डीपी यादव को भला कौन नहीं जानता, डीपी यादव क्या कौन सी छवि रही है। तो वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन वो छवि, और अचानक वो चले जाते हैं, मंच पर शामिल होते हैं और मंच पर ही टिकट मिल जाता है। ये बड़ी बात है। जैसा इंद्रभूषण जी ने कहा कि अब कैसे करके टिकट उन्होंने ले लिया, और इनको तो कैंडिडेट मिल नहीं रहा था, तो मंच पर ही अपना अच्छा लगा तो
हाँ दूल्हा अच्छा मिला, हाँ तो बरमाला हो गया वहीं पे। तो चलिए वहाँ तो मामला साफ है, बद्रीनाथ महतो के बेटे सुनील कुमार जो हैं वहाँ हैं। और दूसरा जो है राधा मोहन सिंह वाकई कद्दावर नेता हैं, 7 बार सांसद रह चुके हैं। और जिस तरीके से वहाँ टिकट दिया गया, तेजस्वी यादव ने दे दिया, चलो भाई ऐसे भी हार जीत क्या होगा वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने दे दिया कि एक राजेश कुशवाहा संभवतः वहाँ से उम्मीदवार बनाए गए VIP के, समझ रहे हैं। और कहा जाता है कि राधा मोहन सिंह के ही वो शिष्य रहे हैं। तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? और हम तो 2-3 दफ़ा हमारे लोगों ने उनसे बात भी की, उनका इंटरव्यू भी किया, बात भी हुई, लेकिन मैनेजमेंट नाम का चीज़ नहीं था। मतलब राजेश कुशवाहा राधा मोहन सिंह के सामने बिल्कुल फिसड्डी थे। तो ये स्थिति थी। संजय जायसवाल और उधर मदन मोहन तिवारी, है ना, तिवारी जी मुखिया से लेकर विधायक तक रहे, इसमें कहीं कोई शक नहीं, ऐसा है ना तिवारी। लेकिन रवि उपाध्याय सर ने भी कहा कि क्या कैसे, उन्होंने बहुत कुछ नहीं खोला। तो संजय जायसवाल भी धुरंधर माने पॉलिटिशियन खानदान से आते हैं, लड़ाई लड़ना जानते हैं और वैश्य जाति से वहाँ हैं। तो ब्राह्मण मत जो होता है ना, और भूमिहारों का मत होता है, सवर्ण का जो मत होता है, वो एक मतलब सोच उनकी अलग हो जाती है। और वो वोटिंग जब आता है तो उनका पैटर्न अलग हो जाता है, और वहाँ भी पैटर्न अलग हो गया। तो ये तीनों सीटें जो है वो मुझे लगता है। हाँ, आपकी नज़र से क्या वाल्मीकि नगर चंपारण की 2 सीटें क्या होने हैं? पहले दोनों चंपारण की सीटों पर चले आए तो जो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण है, या आज से नहीं बल्कि लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ के रूप में रहा है। जैसा वहाँ पे राधा मोहन सिंह कद्दावर नेता रहे हैं, वर्ष 1989 में भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष थे, और उस दौर में भाजपा के सांसद बने थे जब भाजपा का कमल बिहार में कहीं नहीं खिलता था। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि राधा मोहन सिंह की क्या वहाँ पे मजबूती रही है। और राधा मोहन सिंह इस बार भी बड़ी ही आसानी से चुनाव निकाल लें, जिसमें कोई हैरानी 4 जून को नहीं मिले। दूसरी सीट जो संजय जायसवाल की है, संजय जायसवाल वाली सीट पर भी करीब करीब वही स्थिति दिख रही है, और संजय जायसवाल भी वहाँ पे राधा मोहन सिंह की तरह ही इस बार बेहतर और कर सकते हैं, और लगातार जीत का जो कहते हैं चौका है वो लगा सकते हैं। बात वाल्मीकि नगर सीट की होनी जरूरी है, क्योंकि वाल्मीकि नगर सीट पर ही असली सब कुछ पेश फंसा है। वहां पर आप देखिए, जो सुनील कुमार जो सांसद हैं जदयू के मौजूदा, वो उपचुनाव में मात्र 20,000 वोटों से जीते थे। तो उनके पिता की जो छवि थी और पुत्र की जो छवि रही, उसमें बहुत बड़ा अंतर आया है। और इतना ही नहीं, दीपक यादव भले ही वहाँ से बाहरी कैंडिडेट हों, लेकिन जो पूरा का पूरा चीनी मिल का वहाँ पर लॉबी है, उस लॉबी के वो एक धुरंधर खिलाड़ी माने जाते हैं। और वहाँ के चुनाव को बड़े स्तर पर चीनी मिल मालिकों द्वारा प्रभावित किया जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ पे उल्फा के पूर्व कमांडर और कोकराझार से 2 बार के सांसद हीराबाई भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और जो वहाँ की एक जनजाति है, उस जनजाति वोटों पर ही सब शुरू से एनडीए की पकड़ रही है, और उसी जनजातीय वोट को इस बार साधने के लिए हीराबाई असम के कोकराझार से चुनाव लड़ने के लिए वाल्मीकि नगर में आ गए हैं। तो अगर एनडीए का बड़ा वोट बैंक हीराबाई वाल्मीकि नगर में काटने में सफल होते हैं, तो भले ही वो कोकराझार की तरह खुद तो सांसद न बन पाए, लेकिन सुनील कुमार की हार सुनिश्चित करने में हीराबाई बड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो मुकाबला वहाँ काफ़ी रोचक है। त्रिकोणीय मुकाबले में वाल्मीकि नगर की सीट फंसी हुई है, और उसमें हीराबाई बड़े ही अहम फैक्टर साबित होंगे। तो चलिए, प्रियदर्शन सर की माने तो वाल्मीकि नगर सीट जो है वो फंसी हुई सीट है।